प्यारे बच्चों, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आपको एक नया विषय पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है लिंग। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है सामने, यस दिखाई दे रहा है ना। तो उसमें क्या लिखा है, सामने आप देख सकते हैं एक मोरनी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, मोरनी। तो मोरनी है, तो मोरनी का जो है एक स्त्री हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो स्त्री है, इसी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, मोर। क्या हो जाएगा, मोरनी मोर। मोर जैसी मोरनी लड़की हो गई तो मोर लड़का हो जाएगा। तो मोर क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, पुरुष। और मोरनी स्त्री हो जाएगी। तो इसी तरह से मोरनी का मोर। इसी तरह से बिल्ला, तो बिल्ला यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पुरुष हो जाएगा, मेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल, जिसे इंग्लिश में मेल बोलते हैं, और पुरुष हो जाएगा। और बिल्ली फीमेल हो जाएगी, मीन्स स्त्री हो जाएगी, औरत हो जाएगी। तो बिल्ला का क्या हो जाएगा, बिल्ली। जैसे मोरनी का मोर, बिल्ला का बिल्ली। इसी तरह से लड़का, और लड़का का हम जब करेंगे तो लड़की क्या हो जाएगा, लड़का और लड़की। इसी तरह से माता और पिता, तो माता भी क्या हो गई, मेल हो गई, फीमेल हो गई। और पिता मेल हो गए, क्या हो गए, मेल, पुरुष हो गए। और माता स्त्री हो गई, औरत हो गई। तो माता मीन्स माँ, पिता मतलब फादर, पापा जिसे बोलते हो, दादा दादी, ये क्या हो जाएंगे, दादा दादी। इसी तरह से मुर्गा मुर्गी, क्या हो जाएगा, मुर्गा मुर्गी, दादा दादी, मुर्गा मुर्गी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मैं रब करके आपको बता देती हूँ। ये दादा हो जाएंगे, और ये आपकी दादी हो गई। यहाँ पर ये दादी हो गई, और ये आपके दादा हो गए। ये तो दादी हैं, ये दादी जैसी हैं, तो ये हमारी दादी हो जाएंगी। ये दादी है, सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दादी हो गई। और ये दादा, ये मुर्गा और मुर्गी, मुर्गा और मुर्गी। अब इसी तरह से आपको अगली स्लाइड दिखाते हैं। तो मीन्स अभी तक हमने पिक्चर के माध्यम से क्या देखा है कि पुरुष और स्त्री के बारे में बता रहे थे, ये किसके अंतर्गत आते हैं, लिंग में। तो लिंग किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो संज्ञा, संज्ञा जितनी भी दुनिया में नाम है वह सब क्या है, संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्योंकि तो बिना नाम की कोई भी चीज नहीं है। तो सारी चीजों के अपने अपने नाम है, इंसानों के नाम है, प्राणियों के नाम है, वस्तु, जगह, सब। तो संज्ञा के मीन्स तो वही सारे नाम। संज्ञा का अर्थ ही नाम है। तो संज्ञा के जिस रूप से, नाम के जिस रूप से, जो नाम है, संज्ञा का अर्थ क्या है, नाम। तो नाम के जिस रूप से या संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का ज्ञान होता है। क्या, नर या मादा, नर या मादा होने का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग। तो मतलब है संज्ञा के कौन से रूप से, जिससे नर मतलब पुरुष, मेल, मादा मतलब स्त्री, औरत, फीमेल। तो औरत और स्त्री के बारे में पता चले, उसे हम लिंग कहते हैं, लिंग। क्या हो जाएगा, नर या मादा बोलेंगे, नर मतलब नर या नारी भी बोल सकते हैं, मादा मतलब नारी, और नर मतलब पुरुष। तो नर या मादा, हम यहाँ पर नर और मादा का ज्यादातर प्रयोग करते हैं। तो नर और मादा, नर मतलब पुरुष, मादा मतलब स्त्री होने का ज्ञान होते हैं, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। जैसे लिंग का चार्ट है, तो लड़का क्या बना हुआ है, लड़का। लड़का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरुष।
और लड़की यहाँ पर स्त्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मादा। लड़की क्या हो जाएगी, मादा। और लड़का यहाँ पर क्या हो जाएगा, नर में आ जाएगा। तो लड़का आपका नर में आ जाएगा। इसी तरह से दादा, दादी, तो दादा यहाँ पर नर में आ गए और दादी मादा में आ गई, स्त्री में आ गई, औरत में आ गई। आदमी, औरत, आदमी तो नर ही हो गया, औरत मादा हो गई। माता, पिता, तो माता है ये, और पिता, ये कौन है, पिता है। इसी तरह से भाई, बहन, ये कौन है, भाई, बहन। तो ये सारे लिंग का चार्ट है जिसमें हमें पुरुष और स्त्री के बारे में पता चल रहा है। इसे कैसे बदले, लड़का को हम बदलेंगे स्त्री में तो लड़की, दादा को बदलेंगे तो दादी, आदमी को बदलेंगे तो औरत, माता को बदला हमने तो पिता, भाई को बहन। ये इस तरह से हमने लिंग चार्ट में बदलना सीखा है। अब इसी तरह से अगला पेज देखते हैं। अब लिंग के दो भेद होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, पहला पुल्लिंग जिसे पुरुष बोलते हैं, नर बोलते हैं, और दूसरा स्त्रीलिंग, क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग जिसे आपने मादा बोला था, औरत बोला था, जिसे फीमेल इंग्लिश में। और पुल्लिंग मतलब मेल के अंतर्गत जो सारी चीजें आती, तो पुल्लिंग। तो लिंग के दो भेदों का क्या नाम है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो एक बार दोबारा से रिपीट करो। लिंग का पहला भेद है टाइप्स जिसे बोलते हैं या प्रकार बोल सकते हैं, तो पुल्लिंग, और दूसरा स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में क्या हो गया, लड़का, लड़का को हम स्त्री में बदलेंगे तो लड़की, क्या हो जाएगा, लड़की। इसी तरह से पुत्र को बदलेंगे तो पुत्र का पुत्री, लड़का लड़की, पुत्र पुत्री। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल उदाहरण ले सकते हैं। बेटा, बेटा पुल्लिंग हो गया तो बेटी। माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, चाची, नाना, नानी, मामा, मामी, काका, काकी। ये सारे आपके क्या हो जाएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। तो लिंग के दो भेदों के नाम कौन कौन से हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देख लेते हैं पुल्लिंग की परिभाषा। परिभाषा मतलब डेफिनेशन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पुल्लिंग की परिभाषा के बारे में। तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल्लिंग। तो एक बार फिर बताते, जिन संज्ञा शब्दों से भी दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब संज्ञाएं, जितने प्राणी के, वस्तु के, आपकी जगह के, जितने भी आपने नाम पढ़े हैं वो सब संज्ञा है। तो संज्ञा शब्दों से भी, जितने भी दुनिया में संज्ञा शब्द है उनसे सिर्फ पुरुष जाति का, मेल के बारे में, नर के बारे में पता चले कि ये नर है, पुरुष है, तो वह क्या हो जाएगा, जाति का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल्लिंग। जैसे आपको सजीव और निर्जीव में भी पुल्लिंग मिल जाएंगे। सजीव कौन सी चीजें होती हैं, जिसमें जान होती है, और निर्जीव जिसमें जान नहीं होती, जीवित नहीं होते, और सजीव हमेशा जीवित रहते हैं, जैसे इंसान। कौन हो जाएंगे, इंसान। आपके जितने भी प्राणी जगत है वो सारा सजीव में आएगा, और निर्जीव में जिसमें कोई जान नहीं है, जो मानव ने, इंसान ने बनाई है, वो सारी चीजें निर्जीव में आएंगी। ठीक है, जो इंसान ने बनाई है और प्रकृति से भी मिली जुली है थोड़ी सी, तो वो लेकिन उसमें जान नहीं है, वो सब निर्जीव में आएंगी। जैसे सजीव में क्या हो जाएगा, जैसे कुत्ता, क्या हो जाएगा, कुत्ता। दूसरा बालक, खटमल, खटमल एक होता है ना, एक खटमल आपका, जैसी मच्छर, मक्खी, ये सारी चीजें इसी तरह से खटमल रहते हैं। क्या रहते हैं, खटमल, मच्छर मक्खी की तरह ही खटमल होता है। कॉकरोच हो गया आपका, ये सारे छोटे छोटे, चींटी, मधुमक्खी, इसी तरह से खटमल भी होता है।
एक प्राणी जगत में आता है, इंसेक्ट्स जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है। कुत्ता, बालक, खटमल, पिता। फिर क्या है? पिता। ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है। राजा, राजा भी पुल्लिंग शब्द है। और घोड़ा, बंदर, हंस, बंदर भी आ जाएगा। हंस, बकरा, लड़का, इत्यादि मीन्स आदि। और भी इसके अलावा भी शब्द होंगे, आप देख सकते हैं। शेर हो सकता है आपका, हाथी हो सकता है, आप बहुत सारी जितनी भी चीजें हैं वो देख सकते हैं। बच्चा बोल सकते हैं आप, जितने कबूतर, कौआ, तोता, इस तरह से आप बोलते हैं ना, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भैंस, बैल, बकरा, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। जितने भी, ऊंट। आप इसी तरह से और भी शब्द ले सकते हैं। अगला है निर्जीव। निर्जीव में जैसे मकान इंसान के द्वारा बना हुआ है, इसमें जान नहीं है, लेकिन मकान भी आपका पुल्लिंग शब्द। कैसे? मकान बना, मकान बनी नहीं बोलते हैं ना, तो मकान बना बोलते हैं। तो इसकी क्रिया से भी पहचान कर लेते हैं। जिसके साथ क्रिया अगर पुल्लिंग वाली आ रही है या स्त्री के साथ क्रिया कैसी आ रही है? पुल्लिंग वाली आ रही है। मकान बना है, बनी नहीं है, तो मकान पुल्लिंग हो जाएगी। फूल खिली नहीं, खिला। फूल खिला, तो फूल भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। इसी तरह नाटक लिखा, लिखी नहीं बोलते हैं, नाटक लिखा, तो नाटक भी पुल्लिंग शब्द। लोहा भी आपका, लोहा आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द। इसी चश्मा लगा, लगी नहीं, चश्मा बना या बनी नहीं, तो चश्मा भी निर्जीव वस्तुएं हो जाएंगी। अगर आपको पुल्लिंग शब्द पहचानने हैं, मतलब कैसे पहचानने हैं, कौन से वाले? निर्जीव वस्तुएं वाले, तो उसमें मेरा, मेरी लगा के भी चेक करते हैं। मेरा मकान, मेरी मकान नहीं होता है, मेरा मकान। मेरा घर, मेरी घर नहीं होता, तो घर हमेशा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। मेरा घर। अब पंखा, मेरा पंखा, मेरी पंखा नहीं होता है, मेरा पंखा। पंखा घर में सबके होता है ना, तो पंखा। कूलर, अब यार आप क्रिया लगा के देख सकते, कूलर रखा है, रखी नहीं बोलते, कूलर रखा है, तो कूलर भी आपका पुल्लिंग शब्द हो गया। पंखा चल रहा है, पंखा चला, पंखा चली नहीं बोलते हैं, तो पंखा क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो आप क्रिया लगा के भी आप पुल्लिंग पहचान सकते हो, मेरा, मेरी भी लगा के कर सकते। जैसे बॉटल रखी, तो बॉटल यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग नहीं होगा। सोफा रखा है, रखी नहीं, तो सोफा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या होगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो घर में बहुत सारी चीजें होती है, आप उससे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो पुल्लिंग क्या हो गया? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध, मतलब पता चलता है, पुरुष जाति के बारे में, पुरुष जाति के बारे में पता चलता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग शब्द कौन होते हैं? जिसके मेल के बारे में पता चले, पुरुष के बारे में पता चले, वो नर के बारे में पता चले, जिन शब्दों से वो पुल्लिंग हो जाते हैं। अगला है पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता देती, पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे धातु, सोना, धातु में क्या है? सोना, चांदी, ये सारे क्या हो जाएंगे? सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, ये सारे क्या है? धातु। ये सब हमेशा क्या रहेंगे? पुल्लिंग शब्द रहेंगे। जितनी भी धातुएं हैं ना, जैसे लोहा, लोहा गर्म है, तो लोहा जो है, लोहा रखा है, रखी नहीं बोलेंगे, तो लोहा धातु हो गया। पीतल रखा है, रखी नहीं बोलेंगे, पीतल हो गया। कांसा, ये सारे नाम जो है धातुओं के, वो पुल्लिंग शब्द आएंगे। इसी तरह से अन्न, दालों के नाम, जैसे अनाज, गेहूं रखा है, रखी नहीं बोलेंगे। बाजरा रखा है, रखी नहीं बोलेंगे। मक्का, जिसे कौन बोलते हैं आप, मक्का, वो भी रखा है, रखी नहीं बोलते हैं। तो आपका ये सारे क्या हो जाएंगे? अन्न के नाम। अब इसी तरह से मीन्स महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे महीनों के नाम भी पुल्लिंग शब्द है। जैसे जनवरी का महीना है, जनवरी तो आपके महीनों के नाम भी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द। दिवस मतलब दिनों के नाम, डेज के नाम, जैसे संडे, मंडे। और इसी तरह से रविवार मीन्स इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार बोल सकते हो, गुरुवार, बृहस्पतिवार या वीरवार। फिर शुक्रवार, शनिवार, ये सारे दिनों के नाम भी पुल्लिंग शब्द में आएंगे। किस में आएंगे, पुल्लिंग शब्द में आएंगे। इसी तरह से तारों के नाम, जितने भी तारे हैं ना हमारे, उनके भी नाम आपके किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे। जैसे पुच्छल तारा, ये पुल्लिंग में आ जाएंगे। ग्रह, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, जितने भी ग्रह हैं ना, प्लैनेट्स, उन सब के नाम आपके पुल्लिंग में आएंगे। जितने भी ग्रह हैं सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर, जितने में है ना, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे जितने भी नाम हैं ग्रह के नाम, प्लैनेट्स के नाम, 8 ग्रह है ना हमारे, तो वो सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग शब्द में आएंगे। सूर्य, सूर्य भी तो है हमारा, सूरज, तो सूर्य भी आपका ग्रह हो गया। एक तारा है, उसे तारा भी बोल सकते हो, तारे के रूप में रहता है। सूर्य हमेशा एक तारे के रूप में बोला जाता है, ग्रह नहीं बोला जाता, वो तारा बोला जाता है। तो सूर्य एक तारा है, तो सूर्य भी आपका पुल्लिंग शब्द हो गया। सूर्य हमेशा, सूरज नाम आपने लड़कों के ही सुने होंगे। रत्न, रत्न क्या होगा, जितने भी हीरा, पन्ना, मोती, जितने भी रत्न है हमारे, वो सब पुल्लिंग शब्द हो। हीरा नाम हमेशा लड़कों का सुना है ना, इसी तरह से हीरा भी रत्न है, अनमोल रत्न है हमारा, तो हीरा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो जितने भी हमारे रत्न है वो पुल्लिंग शब्द में आएंगे। इसी तरह से देशों के नाम क्या आ जाएंगे, देश के नाम। जैसे हमारे देश का नाम क्या है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, भूटान, ये सब देशों के नाम है, वो सब पुल्लिंग शब्द में आएंगे। तो देशों के नाम भी पुल्लिंग में आएंगे। और शहरों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं, शहरों के वहां, दिल्ली, आगरा, मुंबई, ये सारे क्या है, शहरों के नाम है। ये सब पुल्लिंग में आएंगे। किस में आएंगे, पुल्लिंग में। और पहाड़, जैसे हिमालय पर्वत जो है, हिमगिरी, विंध्याचल, अरावली, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। तो पुल्लिंग पहाड़ों के, जितने भी पहाड़ों के नाम है वो पुल्लिंग में आएंगे। वृक्ष के नाम, नीम, पीपल, शीशम, आम, अमरूद, ये जितने भी पेड़ों के नाम हैं वो सारे, बरगद, ये सब वृक्ष के नाम है। ये सब पुल्लिंग में आएंगे। वृक्ष मतलब पेड़, जिसे ट्री बोलते हैं, ये सब पुल्लिंग है। तो इन सब के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो आपने कौन कौन से, धातु, अन्न, महा, दिवस, तारे, ग्रह, रत्न, देश, शहर, पहाड़, वृक्ष इत्यादि के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवाद हैं, मीन्स कुछ नाम इन्हीं के जो है वो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी आपका क्या है, एक पृथ्वी आपका ग्रह है, लेकिन पृथ्वी हमेशा क्या रहेगा, वो स्त्रीलिंग में आता है। चांदी, चांदी भी स्त्रीलिंग में आता है। और मूंग, मूंग की दाल, अरहर की दाल, मकई, मकई जो हो गया, मक्का जिसे बोलते दाल, मकई दाल, इमली, काशी, काशी भी नाम हो गया ना, मथुरा, अयोध्या, ये आदि स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग में नहीं रहेंगे। मीन्स मथुरा शहर है ना, काशी शहर है, और अयोध्या भी शहर है, आपकी जगह का नाम है, ये सब स्त्रीलिंग आएंगे, ये पुल्लिंग में नहीं रहेंगे स्त्रीलिंग। तो कुछ अपवाद हैं इन नामों के, जो मैंने थोड़े से डाल दिए, बाकी सारे इनके अलावा नाम जो रहेंगे कुछ स्त्रीलिंग रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे, ये सारे नाम स्त्रीलिंग रहेंगे। तो इनके अलावा अकारांत शब्द, जैसे जो आ की मात्रा जिसकी आवाज आती है, जिसके अंत में आ की आवाज आई, अकारांत शब्द जैसे छाता, ताके, उसमें किसकी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है, अंत में किसकी, आ की, तो इसे अकारांत शब्द बोलते हैं। अकारांत शब्द को कौन से होते हैं, जिसमें, जिसके अंत में आ की मात्रा आ रही, वो उसे क्या बोलेंगे, आकारांत शब्द बोलते हैं। जैसे छाता, लोटा, तनुजा आदि
तथा ईकारांत जिसके अंत में ई की मात्रा आ रही हो। किसकी मात्रा आ रही हो? ई की मात्रा आ रही हो। शब्द धोबी, कुर्मी आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो आकारांत शब्द और इकारांत शब्द भी मैंने बता दिए, छाता, लोटा, तनुजा। और इकारांत धोबी, कुर्मी पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये कौन से होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसी तरह से पा और तिव, दत्ता और व तिव, आओ, पन वाले भाववाचक शब्दांत जैसे बुढ़ापा, लड़कपन इत्यादि पुल्लिंग शब्द होते हैं। कौन कौन से? पा, त्यव, आओ, पन वाले भाववाचक शब्दांत जिसे आप क्या कहते हैं? प्रत्यय। शब्द के अंत में लगने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। तो इसे शब्दांत क्या हो गया? जो अंत में लग रहा है, पा लग रहा है, तिव लग रहा है, आओ लग रहा है, पन और वाले भाववाचक शब्दांत जैसे बुढ़ापा। तो बूढ़ा हो गया तो इसमें पा लग गया, तो बूढ़ा से बुढ़ापा बन गया। लड़का, लड़का था तो लड़कपन हो गया, पन लग गया। इसी तरह से आओ, आओ लगेगा, पा लगेगा, तब महत्व, महत्व हो जाएगा। तो जो भी आपके प्रत्यय वाले शब्द होते हैं जैसे पा, त्यव, आओ, पन वाले भाववाचक शब्दांत जैसे बुढ़ापा, लड़कपन इत्यादि पुल्लिंग शब्द। प्यारे बच्चों, अब हम स्त्रीलिंग की परिभाषा जान लेते हैं। किसकी? स्त्रीलिंग की। शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह स्त्री जाति है, उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी आदि। आपको पता चल गया भी। शब्द का वह रूप कौन से? संज्ञा शब्द का। जितने भी दुनिया में नाम है वो सारे संज्ञा शब्द हैं। तो मी संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह स्त्री है, फीमेल है, औरत है, नारी है, मादा है, तो वह सारे शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे आपको पता चल गया, बेटी, पुत्री, शिक्षिका मतलब आपकी टीचर, जो फीमेल टीचर हो गई, अध्यापिका जिसे बोलते, गाय, मोरनी, भैंस, ये बकरी, चूहिया, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको सामने दिया गया सजीव शब्द, जैसे माता, लड़की, क्या हो गया? माता। आपको सामने दिखाई दे रहा है माता, लड़की। भेड़, यहाँ पर भेड़ है, ये भेड़ नहीं है, भेड़। ढा के नीचे बिंदु है, मैं एक डॉट बना देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए। ये क्या हो जाएगा? भेड़। क्या है ये? भेड़। ये क्या है? भेड़ है। तो ये भेड़ हो जाएगा। तो भेड़, गाय, भैंस, बकरी, लोमड़ी, बंदरिया, मछली, बुढ़िया। बुढ़िया के नीचे भी बिंदु आ जाएगी। क्या आ जाएगा? बिंदु आ जाएगा। ये बुढ़िया। शेरनी, नारी, रानी, राजकुमारी, बहन आदि, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। तो इसी तरह से कुछ निर्जीव होते हैं जैसे धोती, टोपी, सड़क, सजा, भीड़, छत, किताब, ईंट, ईर्ष्या, मंजिल, परत, झोपड़ी, गंगा, नदी, शाखा, कुर्सी आदि, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। कौन से हैं? स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों को जाना है। कौन कौन से हैं? निर्जीव भी हो जाएंगे। सजीव मतलब जिसमें जान होती है, और निर्जीव जिसमें जान नहीं होती है। जो यूज करने की चीजें होती हैं वो सारी निर्जीव वस्तु होती हैं। जैसे धोती, धोती पहनी है, पहना नहीं है। टोपी पहनी है, पहना नहीं है। सड़क, सड़क है तो सड़क चल रही है, चल रहा है नहीं। सजा, काटी, काटा नहीं। भीड़ है, भीड़ चल रही है, भीड़ में है। छत है, किताब रखी है, रखा नहीं है। ईंट रखी है। ईर्ष्या हुई, हुआ नहीं। ईर्ष्या मतलब जलन। मंजिल पार करनी है, करना नहीं। मंजिल है तो परत। झोपड़ी बनी, बना नहीं। गंगा, नदी का नाम है, गंगा यमुना। ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके निर्जीव वस्तुओं के नाम जो स्त्रीलिंग है। नदी, शाखा, कुर्सी, ये सब क्या हैं? आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आप लोगों ने स्त्रीलिंग के बारे में जाना। जो शब्द, जो संज्ञा शब्द स्त्री के बारे में बताया, उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं।
तो यहाँ पर है स्त्रीलिंग शब्द, क्या हो गए, स्त्रीलिंग शब्द हो गए, क्या हो गए, स्त्रीलिंग शब्द। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती तथा तिथियों के नाम जैसे दूज, चौथ इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं। अपवाद के रूप में सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सोन नदियां पुल्लिंग हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन से हो, नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती तथा तिथियां में डेट्स के नाम, तिथियों के नाम हो गए ना, जैसे दूज, दूज एक क्या हो जाता है आपका फेस्टिवल, चौथ करवा चौथ हो जाए, भाई दूज करवा चौथ, ये भी सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे, इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द है। अपवाद के रूप में क्या, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सोन नदियां पुल्लिंग हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब क्या हो जाएंगी, पुल्लिंग हो जाएगी। लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब क्या हो जाएंगी, स्त्रीलिंग हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ दो तीन नदियों के नाम है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन नदियां पुल्लिंग है। आकारांत शब्द जैसे डलिया, खटिया, डिबिया इत्यादि तथा ईकारांत शब्द जैसे रोटी, लाठी, कुर्सी आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। अपवाद के रूप में घी, दही, पानी, हाथी शब्द पुल्लिंग हैं। अपवाद के रूप में क्या आ जाएंगे, घी, दही, पानी, हाथी, ये सब पुल्लिंग रहेंगे। हाथी कहने से आपको पैसे ही पता चला, दही रखा है, रखी है बोलते नहीं है, पानी पी लो, पानी रखा है, घी रखा है, दही रखा है, हाथी, हाथी चल रहा है, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमने क्रिया से पहचान लिया, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। इसी तरह से वट, हट, नंत, ता ता, आई वाले भाववाचक शब्दांत जैसे बनावट, घबराहट, मनगढ़ंत, शिष्टता आदि स्त्रीलिंग शब्द है। कौन कौन से हो जाएंगे, वट, हट, नित, ता, आई वाले भाववाचक शब्दांत, मतलब है जिसके अंत में यह कौन से प्रत्यय लगे, शब्दांत कौन से हो जिसके अंत में प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में लगते हैं। तो प्रत्यय कौन कौन से हैं, वट, हट, नित और ता, आई, ये वाले प्रत्यय लगे होंगे वो सब स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। तो बनावट, घबराहट, मनगढ़ंत, शिक्षितता आदि स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग आपको पता चल गए, नदियों के नाम आ जाएंगे, नदियों के नाम में, और तिथियों के नाम डेट्स के ऊपर जो होते हैं जैसे दूज, भाई दूज, करवा चौथ। लेकिन कुछ नदियों के नाम है जो पुल्लिंग में रहेंगे, स्त्रीलिंग में नहीं रहेंगे। कौन कौन से, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी जो है वो पुल्लिंग रहेंगे। बाकी गंगा, यमुना, सरस्वती ये सारी क्या हो जाएंगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। आकारांश शब्द वाले जितने भी होंगे वो भी स्त्रीलिंग में रहेंगे, जिसके अंत में आ की आवाज आए, जैसे डलिया, या में आ की आ रही है, डलिया, खटिया, डिबिया, ये सब आकारांत है, ये भी स्त्रीलिंग होंगे। इसी तरह से जिस शब्द के अंत में ईकारांत होंगे, मीन्स शब्द में ई की आवाज आएगी, वो भी सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। रोटी, लाठी, कुर्सी ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। और इसी तरह से घी, दही, पानी, हाथी पुल्लिंग शब्द रहेंगे। घी रखा है, दही रखा है, पानी रखा है, ये स्त्रीलिंग वाले शब्द तो लगते हैं, लेकिन ये अपवाद के रूप में रहते हैं, ये पुल्लिंग में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कभी कभी दोनों जगह प्रयोग हो जाते हैं। वट, हट, नित, ता, आई वाले भाववाचक शब्दांत जैसे बनावट, घबराहट, मनगढ़ंत, शिष्टता आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। कौन से हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें शेयर करिएगा। तो हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छे से गुजरे। अल्लाह हाफिज।